हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। यरूशलेम के लोग बार बार खुतूत लिखकर भेजते हैं, फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन आपसे हम मिलना चाहते हैं, आप इस्लाम की मोहब्बत के लिए आए, आपसे हम मिलना चाहते हैं। क्यों ना हो, खुदा की कसम आज भी इसके सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन होता है। ऐसे नहीं होता है, बातें बनाने से नहीं होता है, घर में बैठने से नहीं होता है। इतनी बेटियां मेरी आई है, इतने बेटे मेरे आए हैं, अमल के मैदान में आज सबसे कोई पीछे है तो हमारे सुन्नी ज्यादा पीछे है। तकरीरें हमारी होती है, मस्जिदें खाली है, मदरसे खाली है, खानकाहें खाली है। माँ बाप की आजमत को आज कोई बेटा समझने को तैयार नहीं, उलमा की ताज़ीम करने को आज कोई सुनने को जो है तैयार नहीं। वजह क्या है? जब इंसान जो है सीना इल्म से खाली होता है तो फिर वो किसी की इज्जत और वेकार को समझने की कोशिश नहीं करता है, वो खुद मजरू हो जाता है और दूसरों को भी मजरू समझने लगता है। मेरी काम के दयालु मुसलमानों, यरूशलेम अल्लाह अकबर 23 लाख मुरब्बा मीलों का मालिक मेरा रब जिसे बनाता है। और सुनिए एक बात याद रखिएगा, इंसान कुछ नहीं करता है, कुरान में मेरा रब फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक के खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाह रहा है मेरा बंदा बैठ जा, आखिरत को संवारे, आखिरत को। शायर के लिए भी बैठे रहते हैं और खतीबों को भी बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त करनी भी चाहिए। हजरत ने फरमाया अगर आदमी के पास इल्म नहीं होगा तो वो इंसान बहक जाएगा, इंसान के पास अगर चिराग नहीं होगा वो इंसान भटक जाएगा। इसलिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। और कुरान में मेरा रब फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। लेकिन हालात ऐसे बिगड़े हैं कि चौराहे में बैठकर आदमी बातें करता है, अरे क्या हो गया, एक मौलाना की सैलरी कितनी है, वही 5,000, वही 7,000, वही 10,000, वही 15,000। अगर बहुत अच्छे आलिम दीन है तो 20,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं है। तो क्या मतलब है? मेरा बेटा दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बॉम्बे जाता है, पूना जाता है, दुबई जाता है, अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र जाता है। मेरा बेटा एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। मौलाना की हैसियत क्या है? वो तो साइकिल पे चलता है, वो तो मोटरसाइकिल पे चलता है। लेकिन मेरा बेटा जब घर आता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है। मेरा बेटा जब घर आता है हवाई जहाज पे सफर करके घर आता है। तो मौलाना से मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? क्योंकि मेरे बेटे की सैलरी ज्यादा है, मेरे बेटे की तनख्वाह ज्यादा है। मौलाना गुलाम रब्बानी मिसबाही पागल हो गए हैं, मदरसा खोल कर बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर बच्चा पढ़ करके आलिम बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, हाफिज़ कुरान बन जाएगा, कारी कुरान बन जाएगा, तो क्या होगा? वही 15,000, वही 10,000, वही 20,000। उससे बेहतर तो मेरा बेटा है, उससे बेहतर तो मेरा भतीजा है, उससे बेहतर तो मेरे घर का बच्चा है जो 20,000 कमाता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है, हवाई जहाज पे सफर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये लोग बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे नहीं पूछता कि तुम्हारा बेटा अच्छा है या मदरसे में दाल रोटी खाने वाला अच्छा है। तुम्हारा बेटा अच्छा है, सर पे टोपी रखने वाला बेहतर है। तुम्हारा बेटा जो 1 लाख रुपए मंथली कमाता है वो बेहतर है या 10,000 रुपए मंथली मस्जिद में रहकर कमाने वाला वो बेहतर है। मैं तुमसे नहीं पूछता, किसी दानिश्वर से नहीं पूछता, अल्लाह के नबी से पूछ रहा हूँ, दोनों जहां के तबीब से पूछ रहा हूँ, सहाबा यासीन से पूछ रहे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन से पूछ रहे हैं, अल्लाह के हबीब से पूछते हैं या नबी अल्लाह आप बता दें जो बेहतर कमाता है वो बेहतर है या जो आपका नायब है वो बेहतर है, जो आलिम दीन है वो बेहतर है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है। तो मुस्तफा जाने रहमा 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया। आवाज बहुत अच्छी है, तोरी यहाँ दे दीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली फैसी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और ऐसा मैं नहीं चाहूंगा हजरत यहाँ पर बैठे रहे और आप इन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। ये कभी जहन बना के मत आइएगा कि हम खाली नाच सुनेंगे, हम मौलाना का चेहरा देखेंगे, हम उसकी टोपी देखेंगे, उसका जुब्बा और अमामा देखेंगे। नहीं यार, आप जब भी तकरीर सुने, अगर आपके मस्जिद का जो है इमाम हो, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन हो, हजरत आज कुछ लोग ये भी कहते हैं ये छोटे मौलाना है। मैं कहता हूँ एहसान मानिए, ये छोटे मौलाना है। अली पाता अगर ये नहीं पढ़ाते तो बुखारी आप
आप बुखारी कैसे पढ़ाते? तो बुखारी आप पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका एहसान मान के जो भी आलिम दीन है, जो भी आला मकाम रखते हैं, मुख्तदी वो इमाम रखते हैं, देखो ना इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इल्म का होना जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जरूरी है। हजरत अभी बता रहे थे, लेकिन कुछ इल्म ऐसा भी है इंसान जान करके गुमराह हो जाता है। इल्म तो होता है, इंसान जाहिल जैसा नजर आता है। इल्म तो होता है, दौलत होती है, पैसा होता है, गुरूर आने लगता है, तकब्बुर आने लगता है। आप सुन रहे हैं, मैं आपको कीड़े मकोड़े समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जितने सुनने वाले हैं ये जाहिल है। नहीं नहीं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी तकरीर करने वाले मेरे उस्ताद गिरामी है, अल्लामा तनवीर साहब है, अल्लामा जाकिर हुसैन साहब है, मौलाना सोहेल साहब है, मौलाना तनवीर साहब है, दिगर उलमाए किराम है। हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें। हजरत आज ये होता है, जब इंसान को ओहदा मिलता है, जब किसी को कोई मकाम मिलता है, कोई मनसब और बुलंदी मिलती है, इंसान दूसरे को हकीर जानता है, इंसान दूसरे को कमतर समझता है। उमर फारूक की जिंदगी हजरत बयान कर रहे थे। खुदा की कसम, उस उमर की एक बात मुझे याद आ रही है, खुदा की कसम, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। यरूशलेम के लोग बार बार खुतूत लिखकर भेजते हैं, फरमाते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपसे हम मिलना चाहते हैं, आप इस्लाम की मोहब्बत के लिए आए, आपसे हम मिलना चाहते हैं। क्यों ना हो, खुदा की कसम, आज भी जिसके सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन होता है, ऐसे नहीं होता है, बातें बनाने से नहीं होता है, घर में बैठने से नहीं होता है। इतनी बेटियां मेरी आई है, इतने बेटे मेरे आए हैं, अमल के मैदान में आज सबसे कोई पीछे है तो हमारे सुन्नी ज्यादा पीछे है। तकरीरें हमारी होती है, मस्जिदें खाली है, मदरसे खाली है, खानकाहें खाली है। माँ बाप की अजमत को आज कोई बेटा समझने को तैयार नहीं, उलमा की ताज़ीम करने को आज कोई सुनने को जो है तैयार नहीं। वजह क्या है? जब इंसान जो है सीना इल्म से खाली होता है तो फिर वो किसी की इज्जत और वेकार को समझने की कोशिश नहीं करता है, वो खुद मजरू हो जाता है और दूसरों को भी मजरू समझने लगता है। मेरी काम के दयालु मुसलमानों, यरूशलेम अल्लाह अकबर 23 लाख मुरब्बा मीलों का मालिक मेरा रब जिसे बनाता है। और सुनिए एक बात याद रखिएगा, इंसान कुछ नहीं करता है, कुरान में मेरा रब फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, जब तक के खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाह रहा है मेरा बंदा बैठ जा, आखिरत को संवारे, आखिरत को बना ले। आज हजरत एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई है, क्योंकि हजरत ने अमीरुल मोमिनीन के बारे में फरमाया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यरूशलेम के लोगों ने दावत की है, हुजूर आप तशरीफ लाएं। अब देखिए, आज तो 4 व्हीलर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आदमी सफर करता है। एक जुमला और मैं कहना चाहता हूँ हजरत, आज हम लोग सुकून क्यों नहीं है? किसी बेटी को सुकून नहीं, कोई बेटा सुकून में नहीं, कोई जवान सुकून में नहीं, कोई बूढ़ा सुकून में नहीं। वजह वाहिद वजह यह है कि हम जो है दुनिया में अपने से आगे वाले को देखते हैं। मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो मेरी हसरत है, ये कार में चल रहा है, रात में बिस्तर में सोते हैं, नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, बाकाबिर उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन का कौल है, अगर दुनिया में रहना है तो अपने से पीछे वाले को दे। जब पीछे वाले को देखोगे, मोटरसाइकिल चलाओगे और पीछे देखोगे, साइकिल में कोई आदमी आ रहा है, साइकिल में चल रहे हो, देखोगे पैदल आ रहा है, पैदल देखोगे, कहोगे मौला तेरा शुक्र है मेरे पास तो 2 पैर है और मैं चल रहा हूँ, ये तो लंगड़ा है, ये तो लूला है, ये तो चल भी नहीं पाता है। ऐसे आदमी को नींद आती है और दुनिया के अंदर इस तरीके से रहे और दीन के लिए इस अंदाज में रहे, अपने से आगे वाले को देखे। ये देखिए कैसा आदमी है, जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब इशा फजर भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश्त भी पढ़ता है। जब ऐसे लोगों को तुम देखोगे, अपने से अच्छों को देखोगे तो दिल में शौक पैदा होगा, चश्मा पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, यकीन पैदा होगा। वो अगर तहज्जुद पढ़ सकता है तो 5 वक्त की नमाज मैं भी पढ़ सकता हूं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जवाब नहीं, लाजवाब। अभी रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो तकरीर शुरू होती है, लेकिन आप याद रखिएगा, कल भी हम हजरत ने कहा है, कल भी आप सुन सकते हैं हमारे उलमाए किराम उत्तर दिनाजपुर के हर उलमा का तुम परेशान है। अगर कभी भी मौलाना इमरान मिसबाही को बुला के देखो, एक बिस्किट का डिब्बा लाकर बुलाओगे, हजरत ये नहीं कहेंगे टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें दर्द है
इलाके के लोग हैं, इन्होंने दुआ दी है, तब आज मुझे नाइब रसूल कहा जाता है। वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह। तो उलमा को कौन पूछता है, कौन इज्जत देता है? मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात बड़ी प्यारी है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मज़ाहिरुल इस्लाम दिगर तमाम उलमाए किराम का कदम का बोसा लेकर, आपके कदम का बोसा लेकर मेरी माओ बहनों से भी मेरी आखिरी बात रहेगी। लेकिन देखें, इंसानियत है, आज हम इंसान हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है। हम जहां बैठते हैं दूसरों की गिबत, दूसरों की बुराई होता रहा। हजरत आज कुछ लोग कहते हैं, ये जुमला जरूर लाइएगा बाबू, आज कुछ लोग कहते हैं देखे हमने एक मौलाना को। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना को मैंने रेलवे स्टेशन में देखा, हाथ में कलम था, सामने जो है उसको लिखना था। क्या लिखना था? जो है टिकट प्लेटफार्म में जाकर के उसको टिकट बनाना था, इंग्लिश लिख नहीं पा रहा था। आदमी को देख रहा था, कौन है जो फार्म भर दे। पंजाब नेशनल बैंक में देखा, एक मौलाना फार्म इंग्लिश में नहीं भर पा रहा है। हमने देखा एक आदमी बड़ौदा बैंक में गया है, लेकिन इंग्लिश में फार्म नहीं भर पा रहा है। मौलाना है, फार्म भरना नहीं आता। मैं कहता हूं ये ताज्जुब करते हो कि मौलाना को इंग्लिश नहीं आती है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर आलिम दीन को इंग्लिश आती है, लेकिन लोग ताज्जुब करते हैं, आपस में बात करते हैं, मौलाना देखो इंग्लिश नहीं आती है, वो खड़े रहते कोई आ जाए और फार्म भर दे। मैं कहता हूं मेरे भाई, आलिम की जिंदगी पर तुम्हें तरस आती है, आलिम की जिंदगी पर तुम्हें ऐसा लगता है आलिम है इंग्लिश नहीं जानता। ये उलमा भी जानते हैं, इन्होंने बाप का जनाजा पढ़ा है, दादा का जनाजा पढ़ा है, माँ का जनाजा उठाया है, लेकिन हमने देखा है बेटे को जनाजे की नीयत मालूम नहीं, बाप को जनाजे की नीयत मालूम, दादा को जनाजे की नीयत मालूम नहीं, भाई को जनाजे की नीयत मालूम नहीं। मौलाना की जिंदगी पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ जब तुम्हें लाजवाब लाजवाब लाजवाब। अपनी जिंदगी पे कब तरस खाओगे? सिर्फ अंगुष्ठ नुमाई करोगे। तुम्हें जो वजू का तरीका नहीं मालूम कब सीखोगे? तुम्हें जो गुस्ल का तरीका नहीं मालूम कब सीखोगे? जनाजे की नीयत तुम्हें नहीं मालूम कब सीखोगे? मेरी इतनी माएँ हैं, इनको अभी पाकी और नापाकी का मसला मालूम नहीं, कैसे सीखोगे? सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा। ये मदरसे क्यों जलाए जाते हैं? ये लड़कियों का मदरसा क्यों खोला जाता है? मैं कहता हूँ यार, ये सीना जो है दुरुस्त करो, सीने को पाक करो। लड़कियों का इदारा भी जरूरी है। अगर एक बेटी फातिमा की सच्ची कनीज बनती है तो पूरा मुआशरा, उसके घर का सारी औरतें सुधर जाती है। वाह 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 वाह, लाजवाब। हमेशा दूसरे पहलू में सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू तक मत रहिएगा, दूसरा पहलू भी देखिएगा। हजरत बस आखिरी बात है, यरूशलेम की सरजमीन पर उमर फारूक जाने लगे। गौर से सुनिएगा, आज अगर नाराज मत होइएगा, हाथ जोड़कर कहता हूं, आज हालात ऐसे हैं, मिंबर हो जाए तो सबको कीड़े मकोड़े समझते हैं, प्रधान हो जाए सबको कीड़े मकोड़े समझते हैं, एमएलए हो जाए लोगों को लोग समझते ही नहीं, एमपी हो जाए किसी को खातिर में लाता ही नहीं। ऐ मुसलमान, 23 लाख मुरब्बा मीलों का मालिक मेरे रब ने जिसे बनाया है, अमीरुल मोमिनीन यरूशलेम की सरजमीन पे जा रहे हैं। खादिम ने कहा था, आका हम तो यहाँ से वहां जाएंगे, काफी दूर की मुसाफत है, लेकिन एक बात बताएं आका हम कैसे जाएं? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, एक काम करो, ऊंट को लेकर आओ, ऊंट पर बैठते हैं और चलते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, उमर फारूक ऊंट पर बैठे, गुलाम जो है लगाम पकड़ के चलने लगे। अब वो गुलाम कहने लगा, आका अगर मैं थक जाऊंगा तो क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इतने बड़े बादशाह ने कहा, 23 लाख मुरब्बा मीलों के मालिक ने कहा, ऐ गुलाम जब तू खलत जो है थक जाएगा तो एक काम करेंगे। हुजूर क्या काम करेंगे? कहा जहां तू थक जाएगा तो तुझे मैं ऊंट पर बिठा लूंगा और लगाम मैं पकड़ लूंगा, लगाम मैं पकड़ लूंगा। आज कोई कहेगा कुर्सी मुझे मिले तो मेरे उस्ताद को दे दूं, कुर्सी मुझे मिले तो मौलाना तनवीर साहब को दे दूं। नहीं, ये कुर्सी बहुत प्यारी होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब खादिम ने कहा आका आप परेशान न हो, मैं गुलाम हो, मैं लेके चलता हूं, लेकिन उमर फारूक ने फरमाया, बेटा सुन ले, तू एक काम करना, जहां तू थक जाएगा तू ऊंट पर बैठ जाना, मैं नीचे तुम्हारे जो है और ऊंट के जो है लगाम पकड़ लूंगा। लेके चलने लगे और बारी बारी
चलते चलते वक्त बहुत कम है, जैसे ही खत्म होता था यरूशलेम के कुफ्फार यरूशलेम के बॉर्डर पे आए थे। वो अमीरुल मोमिनीन से हम मिलना चाहते हैं। कैसे आए बादशाह है, कितना बड़ा बादशाह है जिसकी जिंदगी का एक एक गोशा अभी आपने सुना है। खुदा की कसम दरिया दजला के करीब अगर कोई बकरी का बच्चा मरता है तो उसे भी खबर न करे। रात की तारीकी में जब गश्त करते हैं, वक्त बहुत कम है, यरूशलेम की सरजमीन पे जा रहे हैं, लेकिन हजरत बारी बारी चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब करीब गए हैं लोग मुंतजिर थे, उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, लेकिन जब बिल्कुल करीब गए हैं तो वक्त ऐसा आया है कि गुलाम को बैठने की बारी आई है और आका का लगाम पकड़ने की बारी। हजरत सब लेते हैं है? नफ्स हमारा मोटा हो गया यार, तभी हम किसी की बुराई करते हैं। जी जी जी, नफ्स मोटा हो गया। यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आते हैं मौलाना सज्जाद साहब, तो कहते हैं ये काम करें, कितने रुपए किलो भिंडी है? का 30 रुपए का। 15 मिनट बैठते हैं, अब शाम का वक्त है, 25 टका होगा, 5 टका बच जाएगा। बैठा चाय की दुकान में, 3 कप चाय पिया, 30 रुपए की, 5 रुपए गरीब को नहीं दिया। और ये 3 कप चाय पीने में इमाम की बुराई, इमाम की बुराई, आलिम की बुराई, बाप की बुराई, चचा की बुराई, माशरे के लोगों की बुराई। इंसान, तुझे दूसरों को हिकारत से देखने के लिए जिंदगी नहीं मिली है, अपने गिरेबान में झांकने के लिए जिंदगी। अपने आप को बदलो, बदलो। अगर मेरे माशरे का कोई आलिम 30,000 50,000 कमाता है, अच्छे घर में रहता है, टाइल्स मार्बल लगा है, तो हमें चलने की जरूरत नहीं। सोचो, ये मुस्तफा का नायब है, मौला ये टाइल्स मार्बल के मकान में रहता है, ये नबी का वारिस है, इनके सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे, मेरा भी मकान अच्छा। कभी ये दुआ करके देखो। हजरत कर रहा हूं, जब यरूशलेम के बॉर्डर पे पहुंचे, तकरीर खत्म, यरूशलेम के बॉर्डर पे पहुंचे, अल्लाह अकबर, सब लोग मुंतजिर थे, सबकी आंखें मुंतजिर थी, सब सोच रहे थे उमर आ रहे हैं, सब सोच रहे हैं उमर आ रहे हैं, लेकिन बारी क्या हो गई? चलते थे, हो सकता है ना भाई, जब करीब बिल्कुल गए तो बारी हजरत बारी उल्टा। आप देखें कि बैठने की बारी गुलाम की और लगाम पकड़ने की बारी आका की। कौन पकड़ेगा? ठीक है बेटा, अभी आते रहना, बस 2-3 मिनट में बात खत्म होती है। हजरत ये इलाका, ये जलसा हमारा है, हम तकरीर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पीर साहब के साथ में बैठा हुआ था, खुदा की कसम यही हजरत है अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी मिसबाही। इदारे को देख लो, इस पोस्टर में और इस बैनर में देखो, उन्होंने कहा मंजर नवाज, मैं बाप का घर चमकाना नहीं चाहता, अगर चाहता हो तो रसूल पाक का घर। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा इस्लाम को समझिए। सुभान अल्लाह। भैया 1 मिनट रुक जाइए ना। आहा, बेटा यहाँ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ ना। मैं यार, तुम 100 क्या देते हो, 500 भी लूंगा मैं। हाँ, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, बात मुकम्मल हो जाए। जब बिल्कुल बॉर्डर के करीब पहुंचे तो गुलाम के बैठने की बारी आई और आका के लगाम पकड़ने की बारी आई। कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। अमीरुल मोमिनीन थे, इनका नफ्स मोटा नहीं था। वो कहा, गुलाम, हमने आपसे बात कर ली है, तय कर लिया है कि जहां तुम थकोगे तुम बैठोगे, मैं लगाम पकड़ूंगा, जहां मैं थकूंगा मैं बैठूंगा, तुम लगाम पकड़ोगे। ठीक है। अब जो है, सारे लोग किसके लिए थे? सारे लोग किसके लिए मुंतजिर थे? सारे लोग किनकी जुस्तजू में थे? कुफ्फार भी निकल कर आए थे। इनके रबो दबदबा का आलम यह है, इनकी सदाकत का आलम यह है, इनके तौर तरीके का आलम यह है। उमर फारूक मुस्तफा के उस गुलाम का नाम है। जब मदीने की गलियों से गुजरे तो शैतान को सो दूर भागता है। अल्लाह अकबर। सब तैयार थे, सारे लोग मुंतजिर थे। अब ऊंट के लगाम पकड़कर उमर जा रहे हैं और गुलाम जो है उसके ऊपर बैठे हैं। आप कहोगे मंजर नवाज, ऐसा कैसे हो सकता है? आज ऐसा है, मोहम्मद अली फैजी बाद में पहुंचे हैं, उनकी नाते पहले पहुंच गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, लेकिन उस दौर में न फेसबुक था, न व्हाट्सएप, ट्विटर था, कुछ भी नहीं था। किसी को मालूम नहीं था, कोई कैमरा नहीं था कि तस्वीर पहले पहुंची है। किसी को क्या पता है आका कौन है? गुलाम। किसी को पता नहीं आका कौन है?
गुलाम कौन है? जिंदगी देखो इस्लाम कैसे फैला है। जैसे ही पहुंचे हैं, खुदा की कसम सारे के सारे लोग आगे बढ़े और जैसे ही ऊंट से नीचे उतरे, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई कुर्ता चूम रहा है। अल्लाह अकबर, सारे लोग उनको जो है चूमने लगे। उमर को कोई नहीं पूछ रहा है। जो गाड़ी चला के आएगा उस ड्राइवर की पूछ नहीं होती है। जो बैठ कर आता है उसे माना जाता है, उसे समझा जाता है। तो आका जो थे वो लगाम पकड़ कर थे और गुलाम जो था वो ऊंट पर जो है सवार था। सारे लोग जानते नहीं थे, सब उनके हाथ चूमने लगे। उन्होंने कहा भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मुझसे दो बातें कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपसे हम मुसाफा करते हैं। हाथ चूमने लगे। हजरत थोड़ी देर सुन लीजिए। जब चूमने लगे हैं, थोड़ी देर के बाद भीड़ थोड़ी कम होती है, लोग दूर दराज जाते हैं। तब उसने कहा यार तुम मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो? आप अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक है, मदीने से आप जो है तशरीफ लाए हैं, हम तो मुंतजिर हैं। आपके किरदार के बारे में सुना है, जिंदगी के बारे में सुना है, शब और रोज जो आप जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में सुना है, इसलिए हम आपके हाथ चूम रहे हैं। उन्होंने कहा यार अरे मैं उमर नहीं हो, मैं तो उमर का गुलाम हो। कहा उमर कौन है? कहा उमर वो है जिसके हाथ में लगाम था, वो उमर है। कहा ऐसी कैसी बात है? कहा हमने ऐसी बात की थी। सारे के सारे लोग दौड़ पड़े जो कुफ्फार थे। उसने कहा हम जान गए इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम से प्यारा मजहब कोई नहीं है। जिस मजहब में गुलाम को इतनी इज्जत दी जाती हो, उससे बढ़िया मजहब बाबा नारे तकबीर, आया था। नारे कुफ्फारों ने कहा था अगर आप गुलाम हैं और वो आका है तो इससे अच्छा मजहब नहीं हो सकता। 20,000 कुफ्फार थे, सबने कहा उमर तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है हमें उस नबी का कलमा पढ़ा दो। हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम आज तेरे किरदार से तेरा भाई नहीं बदलता, मेरे किरदार से मेरा इलाका नहीं बदलता। उमर की जिंदगी और उनके किरदार से 20,000 कुफ्फार कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इस्लाम को समझिए, सिर्फ ताना ना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम खत्म। मोहम्मद अली फैजी साहब और अभी पीरे